एक छोटा सा गांव था शिवनगर। उसी गांव में घनश्याम नाम का एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब किसान रहता था। घनश्याम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर मेहनत करने का हौसला कभी कम नहीं हुआ। घनश्याम के परिवार में उसकी पत्नी राधा, एक बूढ़े पिता दयालू राम और एक छोटा सा बेटा गोलू था। उनके पास बस कुछ ही बीघे जमीन थी, जिस पर राधा धूप छांव सहते हुए सब्जियां उगाया करती थी। वही जमीन उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। एक दिन की शुरुआत कुछ यूं हुई। आज तो तुम कुछ जल्दी ही आ गए। जी मालिक, सोचा आज और ज्यादा मेहनत कर लूं। मालिक सिर हिलाता है और उसे अनाज के बोरे उठाने को कह देता है। उधर राधा जल्दी जल्दी बर्तन मांजती है, बूढ़े ससुर को नाश्ता देती है और छोटे गोलू को प्यार से समझा बुझाकर खेत की ओर निकल पड़ती है। खेत पहुंचकर वो गोभी, टमाटर और हरी मिर्च तोड़ती है, सब्जियों को साफ करती है और एक टोकरी में डालकर बाजार की ओर चल देती है। हरी भरी सब्जियां ले लो, ताज़ी गोभी, टमाटर और हरी मिर्च ले लो। एक महिला रुकती है। बहन, टमाटर कितने के पिए? 10 रुपए पाओ बहन, बिल्कुल ताज़ी खेत की तोड़ी हुई है। अच्छा, आधा किलो दे दूं? धीरे धीरे राधा सारी सब्जियां बेच देती है। जेब में कुछ मुड़े तुड़े नोट और चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान लिए वो शाम ढले घर लौट आती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है, देखती है कि घनश्याम दरवाजे पर सिर झुकाए बैठा है। राधा पूछती है, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और इतने उदास क्यों हैं? मालिक ने कहा कि जिस ट्रक से अनाज आना था वो नहीं आया, इसलिए आज काम नहीं है। जब तक ट्रक नहीं आएगा मुझे यूं ही खाली बैठना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद मालिक से बात करती हूँ। राधा दौड़ती हुई मालिक के घर पहुंचती है। मालिक बाहर ही मिल जाते हैं। मालिक जी, अगर कोई और काम हो तो घनश्याम को दे दीजिए, हमारा घर उन्हीं की कमाई से चलता है। मालिक ने अफसोस से कहा, बेटी, अभी कोई काम नहीं है, ट्रक आएगा तभी काम मिलेगा। राधा निराश होकर लौट आती है। दोनों पति पत्नी चुपचाप बैठकर भविष्य की चिंता करने लगते हैं। तभी एक सन्यासी बाबा वहां आ पहुंचते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडल लिए। बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। घनश्याम राधा की ओर देखता है और कहता है, जो मेरे लिए रखा है वही बाबा को दे दो, भूख सबसे बड़ी होती है। राधा अंदर जाती है और थोड़ा सा खिचड़ी व गुड़ निकालकर बाबा को दे देती है। बाबा प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। तुमने भूखे को भोजन दिया है, चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। उसी पल मालिक का एक आदमी वहां आता है। घनश्याम भैया, मालिक जी ने अभी बुलाया है, ट्रक अभी अभी आया है। घनश्याम और राधा एक दूसरे की ओर देखते हैं। आश्चर्य और खुशी से उनकी आंखों में चमक आ जाती है। घनश्याम काम पर जाने की तैयारी करता है और राधा उसे उत्साह से रोटी बांध कर देती है। कभी कभी जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या का हल एक छोटे से अच्छे कर्म में छिपा होता है।